हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश अग्रारी रिद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। और इसके पिछली वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप पिछला वीडियो विजिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आपका नेक्स्ट जो हेडिंग पड़ेगी सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। तो भाई सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ठीक है। तो दो ऐसी संख्याएं जिनका मासा एक हो उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। दो ऐसी संख्याएं जिनका मासा एक हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया, मान लीजिए 3 व 5 ले लिया। अब हम चेक करते हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो 3 को भाई 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, 5 को 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिला? 1 मिला, ठीक है। आपको पता है कि जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा मासा बनता है। तो 3 और 5 का मासा बना 1, तो इसलिए 3 और 5 कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 7 व 15। तो 7 का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 1, और 15 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 3 गुणे 1, ठीक है। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो दोनों में मासा कितना आया? 1 आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 7 और 15 कैसी संख्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। यद्यपि 7 आपकी अभाज्य संख्या है और 15 आपकी भाज्य संख्या है। और यहाँ पे क्या है? 3 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में यहाँ पे हमने सब कुछ ऑलरेडी लिख दिया है और आप पहले इन सारे टर्म से परिचित भी हो चुके हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। बात करें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन एड्स टू इन्फिनिटी। तो सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या आपकी बनेगी, क्या बनेगी? 1। इसी तरह से सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या होल नंबर्स आपके शुरू होती हैं 0 से। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग भी 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या बनेगी आपकी 0। सबसे छोटी पूर्ण व प्राकृतिक संख्या क्या बनेगी? 1। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूर्ण और प्राकृतिक दोनों को इंक्लूड किया गया है, दोनों को मिला के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। मतलब छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण भी है और प्राकृतिक भी है, तो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो भाज्य भाज्य आपने पढ़ चुका है। अभाज्य संख्या है जिनकी केवल 2 ही गुणनखंड पॉसिबल हो, और भाज्य संख्या जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड संभव हो। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी 2 होगी। 1 क्यों नहीं होगी भाई? 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके पिछली वीडियो आप विजिट करें, वहां पे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4। क्यों भाई? क्योंकि 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, 2 आपकी अभाज्य है, 3 आपकी अभाज्य है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या पहली जो मिल रही है वो आपकी 4 मिल रही है। ओके। सबसे छोटा समधन पूर्णांक, सबसे छोटा समधन पूर्णांक मतलब सम संख्या की बात कर रहा है। सम संख्याएं आपने पढ़ा है कि जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाती है वो सम संख्या होती हैं। तो अगर हम बात करें कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो अगर हम पूर्णांक की बात करें, वो भी धन पूर्णांक की बात करें, तो धन पूर्णांक में आपका सबसे छोटा जो धन पूर्णांक आता है 2, ठीक है। एक यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि क्या सर 0 भी सम संख्या है? तो 0 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी विभाजित हो जाती है और 3 से भी विभाजित हो जाती है। तो दैट मीन्स सम संख्या की जो परिभाषा बोलती है कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वो आपकी सम संख्या होती है। बट क्या 0 में आप किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 आपकी सम भी है, 0 आपकी विषम भी है। तो दैट मीन्स 0 को अगर हम सम संख्या इंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्लियरिटी आपकी नहीं बन पाती है। तो इसलिए सम संख्या स्टार्ट होती है 2 से। तो स्मॉलेस्ट जो इवन नंबर आपकी बनेगी 2 बनेगी। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे छोटी
सम संख्या भी सबसे छोटा धन पूर्णांक आपका 2 और सबसे छोटा विषम धन पूर्णांक आपका 1। विषम पूर्णांक क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है, जो संख्या 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होती है, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है। सबसे छोटा सम अभाज्य धन पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे छोटा सम अभाज्य धन पूर्णांक कौन सा होता है। भाई सबसे छोटा सम अभाज्य धन पूर्णांक मतलब सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो 2 आपको पता है, 2 तो सम संख्या होती है नो डाउट, और 2 जो है स्मॉलेस्ट आपका प्राइम नंबर भी है, अभाज्य संख्या भी है। तो सबसे छोटा सम अभाज्य हो जाएगा 2। सबसे छोटा विषम अभाज्य, तो सबसे छोटा विषम अभाज्य 3, ठीक है। 3 आपकी अभाज्य भी है, 3 आपकी विषम भी है। ध्यान दीजिएगा 3 आपकी अभाज्य भी है और 3 आपकी विषम भी है। यहाँ पे आपसे विषम अभाज्य पूछा रहा है। अब एक विषम संख्या तो होती है लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे एक को हमने इंक्लूड नहीं किया है। हमने यहाँ पे 3 लिया है, 3 क्योंकि 3 आपकी विषम भी है, 3 आपकी अभाज्य भी है। सम अभाज्य नेक्स्ट जो आपका है सबसे छोटा सम भाज्य, मतलब सम संख्या भी हो और भाज्य भी हो, धन पूर्णांक की बात किया है। तो इसके पहले भी आपने पढ़ा है कि 0 ना तो धनात्मक होता ना ऋणात्मक होता है, तो हम उसको इंक्लूड ही नहीं किया है। सबसे छोटा सम धन और सम भाज्य धन पूर्णांक, तो भाई 1 अभाज्य है, सॉरी 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, 2 आपकी अभाज्य है, 3 आपकी अभाज्य है, बट 4 क्या आपकी भाज्य है। और सम पूछा है तो 4 आपकी सम संख्या भी है, तो सम और भाज्य हो जाएगी 4। इसी तरह से सबसे छोटा विषम भाज्य धन पूर्णांक, विषम भी हो और भाज्य भी हो, तो आप जब शुरू करेंगे काउंटिंग नंबर 1 से लेके, ठीक है, आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, तो 9 जो आपके ऐसी नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है जो विषम भी है और भाज्य भी है। ओके, अच्छा एक जो आपसे सीटेट एग्जाम में, टेट एग्जाम में जो बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कभी कभी, स्पेशली सीटेट एग्जाम में जो पूछ लेते हैं कि भाई ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है, ठीक, जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जातीय मान क्या है, जातीय मान तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। तो इंग्लिश से बिल्कुल क्लियर है कि फेस वैल्यू का मतलब जो फेस देखने पे पता चले, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिखा ये, अगर मैंने कहा कि 2 का फेस वैल्यू तो 2 का फेस वैल्यू 2, 3 का फेस वैल्यू तो 3, 5 का फेस वैल्यू तो 5 और 4 का फेस वैल्यू 4। क्लियर है ना। तो आई थिंक ये तो सबसे इजी टॉपिक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आपका है जातीय मान के बाद स्थानीय मान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान का मतलब जो प्रॉपर्ली कोई भी डिजिट किस किस स्थान पे है उसी हिसाब से उसकी जब वैल्यू काउंट करते हैं तो वो आपका स्थानीय मान होता है। जैसे मान लो इसी में अगर हम देखें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, संख्याओं को लिखने और पढ़ने की भारतीय पद्धति। तो भारतीय पद्धति में हम कहाँ से शुरू करते हैं, इकाई से शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब एंड सो ऑन। तो और वो भी हम राइट साइड से यहाँ से पढ़ते हैं। तो ये हमारा इकाई है, आपको पता है, ये आपका दहाई है, ये आपका सैकड़े स्थान पे है, ये हजारवें स्थान पे है। तो इसमें जब भी हम स्थानीय मान की बात करेंगे, भाई 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 और इकाई का मतलब होता है 1, तो 2 गुणे 1 बराबर कितना आ गया 2। ठीक, आपसे यहाँ पे 3 का स्थानीय मान पूछे तो 3 का स्थानीय मान 3 हमने लिखा और 3 दहाई के स्थान पे है, तो दहाई का मतलब होता है 10, तो हमने इसको 10 से गुणा किया तो 3 दहम्मा 30। आपसे किसी ने पूछा कि भाई 5 का स्थानीय मान, तो 5 यहाँ पे सैकड़ा के स्थान पे है और आप जानते हैं सैकड़ा का मतलब 100 होता है। तो 5 यहाँ पे जो फेस वैल्यू है 5 लिखे, 5 लिया हमने और 5 को 100 से गुणा किया तो 5 गुणे 100 बराबर 500। किसी ने आपसे पूछा कि 4 का यहाँ पे स्थानीय मान, तो 4 ले लिया हमने और 4 हजारवें स्थान पे है तो हमने 1000 से गुणा किया तो ये हो गया भाई 4000। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन मान लीजिए बनता है जो यूपी टेट एग्जाम में या फिर सीटेट एग्जाम में जो वेरी सिंपल जो क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी बन जाते हैं 1 आध नंबर के, कि जैसे मान लो
4532 के जातीय मान 4532 में 3 के जातीय मान व स्थानीय मान का अंतर कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, बनता भी है। 4532 में 3 के जातीय मान और 3 के स्थानीय मान का अंतर। तो भाई जातीय मान की बात करें तो 4532 में 3 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। स्थानीय मान की बात करें तो 3 × 10 = 30 हो जाएगा। तो अब ये तो हो गया भाई जातीय मान और ये हो गया स्थानीय मान, मतलब जातीय मान 3, स्थानीय मान 30। तो 3 और 30 का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर का मतलब बड़ी में से छोटे माइनस करना है। तो 30 में से भाई आप 3 माइनस कर लें, कितना जाएगा, 27। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अच्छा उसी सीक्वेंस में यहाँ पे हम एक और संख्या डिस्कस करते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या इनको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, नाम से बिल्कुल स्पष्ट है। वास्तविक संख्याओं का मतलब जिनका अस्तित्व है, जो एग्जिस्ट करती हैं, दैट मीन्स वो काल्पनिक संख्या नहीं है। तो हम ये परिभाषा ये भी बना सकते हैं कि सभी काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के जो भी संख्या हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। और यहाँ पे हमें डेफिनेशन के तौर पे बोलेंगे कि सभी परमेय व अपरमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या बोलते हैं। सभी परमेय व अपरमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। जितनी भी परमेय संख्याएं होती हैं, जितनी भी अपरमेय संख्याएं होती है, तो परमेय अपरमेय का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है, तो आपको उसको यहाँ भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल में परमेय संख्या के एग्जाम्पल दे दीजिए और अपरमेय संख्या के एग्जाम्पल दे दीजिए। परमेय अपरमेय दोनों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। -3 परमेय है, 2/3 हो गया, ठीक है, √2 हो गया, पाई हो गया, ठीक। इसी तरह से 0.1 2 3 4 इस तरह से हो गया। क्लियर है ना। तो ये सभी परमेय और अपरमेय सभी संख्याएं इसमें वास्तविक संख्या हो जाएंगी। इसके बाद भाई काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, तो काल्पनिक संख्याओं को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। मतलब जो कल्पना में होती हैं, ठीक। ऐसे ऋण संख्याओं के वर्गमूल को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। जो काल्पनिक संख्या हमको मिलती हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। जो ऋण संख्याओं का वर्गमूल होगा वो आपकी काल्पनिक संख्या बनेगी। जैसे मान लो 5, अभी ये आपकी धन संख्या है, माइनस लगा दी, ऋण संख्या बन गई, इसका वर्गमूल ले लिए, तो ये हो गया आपका काल्पनिक संख्या, ठीक। 16, ठीक है, आपकी धनात्मक संख्या है, 16 माइनस लगा दी, ऋणात्मक संख्या होगी, -16 का जब हम वर्गमूल ले लेंगे तो आपकी काल्पनिक संख्या बन जाएगी। क्लियर है। एक यहाँ पे जान लीजिए कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो जैसे आपने कहा कि भाई 5 आपकी धन संख्या है, माइनस लगा दिया तो बन गया -5, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, बट इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √5 × √1, ठीक।
तो √5, तो ये तो आपकी वास्तविक संख्या हो गई। और यहाँ पे अंडर रूट जो -1 है, तो अंडर रूट -1 को हम आई के बराबर लिखते हैं। और ये जो आई है इसको हम बोलते हैं आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा पढ़ते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम ये जो अंडर रूट -5 इसको हम लिख सकते हैं √5 आयोटा। ये इसकी जगह पे यहाँ पे आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, तो अंडर रूट 5 आयोटा। ये जो अंडर रूट 5 आयोटा है मीन्स इसी को हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक, तो डेफिनेशन ये बनती है सम्मिश्र संख्या की कि जिन संख्याओं को हम a प्लस आयोटा b इस रूप में हम लिख सकते हैं, उसको हम सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या? सम्मिश्र संख्या। उनको हम सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, जहाँ पे a और b ये दोनों ही कैसी संख्याएं होंगी? दोनों ही ये वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लो हमने लिखा 2 + 5 आयोटा, ठीक है, 3 + 9 आयोटा, ठीक, या 2 - √5 आयोटा। ये सब आपकी सम्मिश्र संख्याओं की एग्जाम्पल हैं। ओके, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही कीमती है। आपके सपोर्ट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि अपनी क्वालिटी को, अपने पढ़ाने के तरीके को, अपने स्किल को और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।